नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का परिणाम घोषित। प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की आज हो रही है मतगणना। आयुर्वेद दिवस आज राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरी के पूजन के साथ होंगे कई आयोजन। और धनतेरस पर्व के साथ आज से हुई 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत, बाजारों में रौनक। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का परिणाम घोषित कर दिया गया है। हैदराबाद के मृणाल कुट्टेरी ने 100% अंक हासिल किए और वे 720 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर दिल्ली की तन्मय गुप्ता रहे, जबकि कृतिका नायर ने तीसरा स्थान हासिल किया। परिणाम जारी होने के साथ ही अब देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले शुरू हो जाएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में नीट कट ऑफ कम होने के बाद इस साल 98,000 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का परिणाम आज सुबह जारी कर दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की गई इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने जारी किया। गौरतलब है कि ये परीक्षा 26 सितंबर को हुई थी। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावद में हुए उपचुनाव की मतगणना जिला मुख्यालयों पर आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उदयपुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद विजयी उम्मीदवार द्वारा किसी भी तरह के जुलूस, रैली और समारोह की अनुमति नहीं होगी। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए जिला मुख्यालय पर मोहनलाल खड़ा विश्वविद्यालय कैंपस व धरियावद विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय नीमच नाका पर अब से कुछ देर पूर्व मतगणना शुरू हुई। वल्लभनगर विधानसभा के मतों की गणना 23 राउंड में और धरियावद विधानसभा के मतों की गणना 24 राउंड में पूर्ण होगी। डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में की जाएगी। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। गौरतलब है कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। वल्लभनगर से 9 और प्रतापगढ़ के धरियावद से 7 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की 78% पात्र आबादी को कोविड का पहला टीका और 35% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने इसे एक असाधारण राष्ट्र की असाधारण उपलब्धि बताया। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 106 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 6 करोड़ 27 लाख 85 हजार से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। इनमें 4 करोड़ 25 लाख 75 हजार से ज्यादा को पहली और 2 करोड़ 2 लाख 9 हजार से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच कल 7 नए मामले मिले। बीकानेर में 4, जोधपुर में 2 और श्रीगंगानगर में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। 30 जिलों में कोई नया रोगी नहीं मिला। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। हालांकि 26 जिले ऐसे हैं जहां फिलहाल एक भी सक्रिय मामला नहीं है। कल इस बीमारी से 2 और संक्रमितों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,45,445 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश भर में आज छठा आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना कर आरोग्य की कामना की जाती है। इस बार आयुर्वेद दिवस की थीम है पोषण के लिए आयुर्वेद। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम कल से शुरू हुए। आज दूसरे दिन धन्वंतरि पूजन होगा। इस दौरान पोषण के लिए आयुर्वेद से जुड़ी लघु फिल्मों, किताबों और दस्तावेज का विमोचन भी किया जाएगा। साथ ही संस्थान की विशेष नटरी वटाट कुकीज भी वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉ मुंज पारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। आयुर्वेद दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जयपुर के ओटीएस में होगा। आज ही चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा प्रतापनगर में सरकारी एकीकृत आयुष चिकित्सा भवन का भी लोकार्पण करेंगे। धनतेरस पर्व के साथ ही आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। धनतेरस पर आज सोने चांदी के आभूषणों और बर्तनों की खरीद की जाएगी। प्रदेश के बाजारों को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। राजधानी जयपुर में धनतेरस पर यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। सवाईमाधोपुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि धनतेरस को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इस बार कोरोना संक्रमण का असर कम होने से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। जिले में धनतेरस के साथ शुरू हो रहे दीपोत्सव पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में इस अवसर पर विशेष सजावट और तैयारियां की गई है। विगत दिनों कोरोना के मामले कम होने के बाद त्योहारों पर हो रही खरीदारी को लेकर व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर है। लोगों द्वारा सजावट के लिए पूर्व की भांति पारंपरिक मिट्टी के बने दीपक और स्थानीय तथा देश में निर्मित उत्पाद खरीदने से वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद हो रहा है। वहीं स्थानीय शिल्पकारों के घर भी दीपोत्सव की खुशियां जगमग होने वाली हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। वहीं करौली जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में दीपावली पर 10 करोड़ से ज्यादा कारोबार होने की उम्मीद है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धनतेरस और धनवंतरि जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न तेल कंपनियों की ओर से जयपुर में बायोफ्यूल प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसका उद्घाटन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। श्री खाचरियावास ने बायोफ्यूल के क्षेत्र में तेल कंपनियों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इनसे राज्य की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रतापनगर और मानसरोवर में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से बनाई गई जयपुर चौपाटी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से ये चौपाटियां जयपुर वासियों के साथ ही देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खान पान और आकर्षण का केंद्र बन सकेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की आज मतगणना हो रही है। आज आयुर्वेद दिवस है। राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरि के पूजन के साथ कई आयोजन होंगे। और धनतेरस पर्व के साथ आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। बाजारों में रौनक छा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।